प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। राज्यों को प्रदान किया जाने वाला विशेष श्रेणी का दर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दर्जा राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया जाता है। इसे तीसरे वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया व 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था, जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिए कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर निर्धारित किए गए थे। पहाड़ी क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक स्थिति। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था। तब से लेकर अब तक 8 अन्य राज्यों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा को यह दर्जा दिया गया है। और इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या बताया था मैंने? ऑप्शन ए। आइए दूसरे प्रश्न पर नजर डालते हैं। हाल में चर्चा में रही स्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों तथा ट्रांसजेंडरों का पुनर्वासन करना है। इसे महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन नामक योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना को वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना में संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों तथा ट्रांसजेंडरों का कल्याण करना, उनको पुनर्वास प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। तीसरे क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देखिए। हाल में चर्चा में रहा केसलर सिंड्रोम क्या है? मेलवेयर, आनुवंशिक विकार, अंतरिक्ष कचरा, बौना तारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति जिसमें पृथ्वी की निम्न कक्षा में अधिक मलबे इकट्ठे हो जाने से टकराव की संभावना बढ़ जाती है, जो कार्यरत उपग्रहों को हानि पहुंचा सकती है। गौरतलब है कि विश्व भर की विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन इनके निष्क्रिय हो जाने पर उन्हें वापस नहीं लिया जाता, ना ही नष्ट किया जाता है। अब तक लगभग 23,000 उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, जिनमें से लगभग 1200 ही सक्रिय हुए हैं और बाकी कचरे के रूप में वहीं पर उपस्थित हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। डॉक्सिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उपयोग दुर्भावनापूर्ण इरादे से इंटरनेट पर दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित और विश्लेषित करना है। धर्मार्थ कारणों को बढ़ावा देने या व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं से संपर्क करने संबंधी पोस्ट के निजी आवासीय पते को सोशल साइट पर साझा किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मेटा के ओवरसाइट बोर्ड ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को सख्त डॉक्सिंग नियम बनाने का सुझाव दिया है। इसने मेटा से डॉक्सिंग को एक अपराध के रूप में मानने का आग्रह किया, जिससे अस्थायी खाता निलंबन का संकेत मिल सकेगा। डॉक्सिंग दुर्भावनापूर्ण इरादे से इंटरनेट पर दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित और विश्लेषित करना है।
जो व्यक्ति की वास्तविक पहचान को प्रकट कर सकता है और उन्हें उत्पीड़न और साइबर हमलों का शिकार बना सकता है। अतः कथन एक सही है। इसका उपयोग उन लोगों को शर्मिंदा और दंडित करने के लिए किया जाता है जो अपने विवादास्पद विश्वासों या अन्य प्रकार की गैर मुख्यधारा गतिविधि के कारण गुमनाम रहते हैं। बोर्ड ने कहा है कि निजी आवासीय पते साझा करने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब उपयोगकर्ता द्वारा धर्मार्थ कारणों को बढ़ावा देने या लापता लोगों को, जानवरों, वस्तुओं को खोजने या व्यवसायी सेवा प्रदाताओं से संपर्क करने के लिए इसको पोस्ट किया गया हो। अधिकांश लोग इंटरनेट पर साझा की जाने वाली जानकारी के प्रति लापरवाह होते हैं, जिसका उपयोग साइबर अपराधी वास्तविक पहचान का पता करने और परेशान करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। मेदारम जतारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेदारम जतारा कोया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे वर्ष 1996 में राजकीय त्योहार घोषित किया गया था। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष माघ माह की पूर्णिमा को किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मेदारम जतारा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मेदारम जतारा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस वर्ष इसका आयोजन 16 से 19 फरवरी 2022 तक किया जा रहा है। जतारा को वर्ष 1996 में एक राजकीय त्योहार घोषित किया था। कोया जनजाति द्वारा तेलंगाना सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग के सहयोग से यह त्योहार द्विवार्षिक रूप से माघ माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे देवी सम्मक्का और सल्लम्मा के सम्मान में मनाया जाता है। और इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी।